नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप समझिए कैसे हमने पेशेंट को, व्यक्ति को ट्रीटमेंट करना है, क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए। बाकी मैंने स्लाइडें लगाई हैं। जब भी आप कोई पैंट या जीन्स पहनते हैं उसके पीछे पर्स ना रखें, उससे साइट का होने का डर, खतरा बना रहता है। आपसे अनुरोध है प्लीज़ इसको अपनाएं जीवन शैली में और लाभ लें। सही प्रेशर दें। जिम्मी की सहायता से कैसे कितना प्रेशर देना है। और अब की बारी मैंने पॉइंट्स भी लगाए हैं। कुछ लोगों की शिकायत थी कि सर पॉइंट नहीं बताते, तो मैंने स्लाइड के माध्यम से आपको पॉइंट दिखाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपके काम आएंगी ये पॉइंट्स, और इसमें पढ़ लीजिएगा किस किस बीमारी के काम के लिए हैं ये पॉइंट सारे। और चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिएगा, मैं यही कहना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करता हूँ, आप अच्छे से समझें, पढ़ें, देखें और सीखें और ट्रीटमेंट दें। थैंक यू। वो कैसे पता करे? हम जब नए नए प्रैक्टिशनर होते हैं तब हमें नहीं समझ आता कि हमें कैसे वो पॉइंट देखना है या कैसे वो पॉइंट समझ में आना चाहिए, जिसे वो प्रैक्टिस करने से वो समझ आ जाएगा। हम लोगों को नहीं आएगा तो वो कैसे गिने, कैसे समझे, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट। थ्योरी नॉलेज एक्यूप्रेशर का बहुत अलग है, बट प्रैक्टिकल करना या उसे अमल करना ये बहुत अलग चीज है। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे कि थ्योरी से अलग हम लोग आज प्रैक्टिकल देखेंगे, क्योंकि कोई भी पेशेंट हम लोग जो ठीक करते हैं वो प्रैक्टिकल से देखेंगे। ठीक है, उसके माइंड को जो हीलिंग करना है वो सिर्फ हमारी बातों से करना है, वो तो हम कैसे भी कर देंगे चिकनी चोपड़ी बातों से, बट हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है अपनी प्रैक्टिस। ओके, तो हमारी बात है एक्यूप्रेशर इस चीज से ये जो रिंग है, ये रिंग हम जो भी यूज करते हैं। ठीक है, सुजोग थेरेपी भी आपको पता होगी, ये रिंग हम लोग सुजोग थेरेपी में यूज करते हैं। इससे भी पता है हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस होते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई लोग नहीं है एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने के लिए, हमें मुझसे खुद का हीलिंग करना है, तो हम लोग इस रिंग का यूज करें। ठीक है, उसके बाद है ये चीनी, जो हम लोग प्रेशर में यूज करते हैं। ठीक है, चीनी से भी क्या होता है, हमारा प्रेशर नहीं जाता है पेशेंट की ओर, तब हम लोग चीनी का यूज करते हैं। वैसे तो चीनी का प्रयोग करना वह गलत चीज है। अब इसका रीजन क्या होगा, क्यों गलत चीज है ये? तो ये गलत चीज इसलिए है, ये होता है, बट कभी भी क्या होता है, नेचुरोपैथी या आयुर्वेदा क्या कहता है कि हमारा शरीर जब दूसरे शरीर से कांटेक्ट करता है तब वो जल्दी हील करना चालू कर देता है। ठीक है, जब हम इन चीजों का यूज करेंगे, ये मैग्नेट में आ जाएगा। ठीक है, ये वुड में आ गए, तो हमारी जो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी तरफ नहीं पहुंच पाएगा। एनर्जी तो इसकी लग रही है। ठीक है, इस वजह से मैं तो प्रिफर करती हूँ कभी भी हम लोग जब एक्यूप्रेशर किसी को दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज करें तो अपने फिंगर्स। अच्छा, ठीक है, अपने फिंगर्स का यूज कीजिए, फिंगर से एप्लीकेशन कीजिए, थंब से दीजिए, फिंगर से दें। कुछ जगह ऐसी है कि इसमें हम लोग थंब से नहीं दे सकते, फिंगर्स का यूज कीजिए। ओके, इसका भी एक अब उसकी एक मात्रा होती है, कौन से पेशेंट को कैसे एक्यूप्रेशर देना। जैसे अभी सर थोड़े एजेड हैं, ठीक है, दीदी है मेरे जैसे यंग है थोड़े से, तो इनको मैं ज्यादा प्रेशर दे सकती हूँ। ओके, इनको मैं ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकती। बच्चे हैं छोटे, बच्चों को मैं ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकती, क्योंकि बच्चे इनकी स्किन और उनके जो पॉइंट्स है वो बहुत कमजोर है। ठीक है, अब कि हम लोग हाथ से जब एक्यूप्रेशर देते हैं तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में चली जाती है। वो भी कैसे, तब हम लोग ये बोलेंगे हाँ एक्यूप्रेशर हाथ से दे दिया, पॉजिटिव एनर्जी चली गई, नथिंग। क्या होगा कि जब हमारे माइंड से सोचेंगे कि हम लोग
मैं जिस रोगी को या जिस पेशेंट को मैं ठीक कर रही हूँ, ठीक कर रहा हूँ, वो मेरे हाथ से बहुत रिलीफ हो रहा है। उसे मेरे हाथ का एक्यूप्रेशर तो बहुत रिलीफ दे रहा है, वो मेरे हाथ से ठीक हो जाएगा। हम पॉजिटिव रहेंगे तभी उनके शरीर में हमारी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। ठीक है। अब एक्यूप्रेशर पॉइंट की कुछ चीजें हैं जो हमें बताना है। दो चीजें आती हैं उसमें, इन और यांग। ठीक है। एक्यूप्रेशर में वो चीजें आपसे थ्योरी में भी सीखेंगे, इन और यांग, एनर्जी, एनर्जी। हाँ। उसके बाद है कि उसके पॉइंट गिने जाते हैं। कोई भी जगह पे ऐसे गिने जाते हैं, उसे उसको बोलते हैं हम लोग चून। 1 जून, 1/2 जून, 2 जून, 3 जून। हम लोग उसे चुन में गिनते हैं। मतलब वो पॉइंट भी मिल नहीं रहे हैं, ये दोनों मिल जाए। जैसे ये है 2 जून, दबा दो। ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे 1/2 जून, दबा दो। ठीक है। ऐसे यहाँ पे है, कैसे गिनना है वो गिन लो ऐसे। ठीक है। अब और एक है कि उसमें भी अपने इंटरनल ऑर्गन्स अटैच है। अच्छा। अपने पाम में वो fit है। इसमें डिफरेंस, ठीक, डिफरेंस आप में से किसी को पता होगा तो आप बता सकते हो। ठीक है। मतलब पाम में पॉइंट से मतलब है अपने हाथों में पॉइंट्स है, एक्यूप्रेशर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है। ठीक है। जो अपने हाथों में है, ये पाम में है, सेम एट इट इज अपने फिट में है। ठीक है। सेम है, बट उसमें भी एक डिफरेंस है। काहे में भी है सर, पर हम लोग जब एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी ये बंद हो देखते गया? हैं तब उसमें एक डिफरेंस आता है। उसमें जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसमें एक हाथ में वो ऑर्गन नहीं होता, दूसरे हाथ में होता है। हार्ट रिफ्लेक्सोलॉजी रिफ्लेक्सोलॉजी हाँ। लीवर स्पिन सब इसमें होता है। दोनों का होता है, इसमें लीवर और इसमें स्पिन का होता है। यहाँ पे स्पिन होता है ना, लीवर की जगह की हाथ, वो राइट और लेफ्ट होता है। नहीं नहीं नहीं, दोनों हाथ में सेम होता है, दोनों हाथ में सेम है। हार्ट हार्ड ये रहा, हार्ट ये गुड। लीवर और स्पिन जो इन्होंने बोला दोनों इसमें है, दोनों हाँ लेफ्ट में ये रहा लेफ्ट में होगा हाथ। ठीक है। चेस्ट। अब आप लोग, मेरे पास 5 जिंदी है, ये मुझे लेक्चर वहीं पे बाद वापस करनी। ये हमारे मैंने पैर में से है। इनके दोनों हाथों को अच्छे से गर्म कर। ठीक। अपने आप नहीं आप ठीक है। आप एनर्जी वो वार्मनेस इनके हाथों को लगा दीजिए। ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल टच। इससे क्या होगा, ये मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, अच्छा। क्योंकि ये मुझे जानती नहीं है, मैं इन्हें जानती नहीं। ठीक है। अननोन लोग हैं हम दोनों, इस वजह से हम लोग दोनों कंफर्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद उनको थोड़ा सा प्रेशर टच दे देंगे। अच्छा। प्रेशर टच दे। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने फिर एंड में भी स्लाइडें लगा दी हैं। जिन लोगों को पॉइंट से रिलेटेड दिक्कतें थी, जो कहते थे सर आप पॉइंट नहीं बताते, तो मैंने फिर वीडियो के लास्ट में भी स्लाइडें लगा दी हैं। आप इसमें भी जान सकते हैं पैर के तलवों में कहाँ कहाँ पे बिंदुओं पे आपको मसाज देनी है, हील करना है प्रॉपर तरीके से। कमर दर्द से रिलेटेड हैं पॉइंट्स, ये चल रही है स्लाइड, इसमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये, कोई भी ओल यूज़ कर सकते हैं। नाभि का भी है, जिनको नाभि की समस्या रहती है, गैस, पेट में दर्द ज़्यादा बनती हो, हर्निया की समस्या हो,
वह पॉइंट भी मैंने इसमें आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, उन्हें भी आप अच्छे से देंगे तभी पेशेंट को या अपने घर में परिवार को किसी को भी देंगे तो उनको लाभ मिलेगा। हल्के हाथ से मसाज भी दे सकते हैं। आप अच्छे से देखेंगे तभी ये चीज़ें आपको समझ आएंगी, तभी आप ये कर भी पाएंगे, तभी आपको इसका लाभ भी मिलेगा और औरों को भी आप लाभ दे पाएंगे। इसलिए मैंने अच्छे से आपको समझाने की बहुत कोशिश की है और इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिए और लाभ लीजिए। यही आशा करता हूँ, यही वीडियो बनाने का मकसद भी है और फ़ायदा भी है। हम सभी घर में रह के सहज ही कुछ टेक्निक से ट्रीटमेंट दे के और ले के ठीक हो सकते हैं। देख लीजिएगा, मैंने ये स्लाइड लगाई है, कहाँ पे कितना प्रेशर, कितना गैप है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। मधुमेह से रिलेटेड हैं, मोटापे से रिलेटेड हैं और ये बहुत ही अद्भुत पॉइंट हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं ये। आप इनको रोज़ अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा और मिलता है और मिलेगा ही। थोड़ा सा विश्वास रखें, आपको ज़रूर इन सब चीज़ों का लाभ मिलेगा। पेट की चर्बी कम कैसे होगी इसका पॉइंट अब बता रखा है इस वाले स्लाइड में। दिन में 3 बार 2 मिनट ही करना है, ज़्यादा देर आपको नहीं करना है। ये भी आप इस वीडियो में देख रहे हैं। पेट की चर्बी जिनकी कम नहीं होती है उसके लिए ये पॉइंट बताया गया था, और जिनको बालों में रूसी रहती है उसके लिए भी एक अद्भुत पॉइंट है। इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, ये रोज करने की विद्या है, आप जैसे जैसे करेंगे इसका लाभ अवश्य आपको मिलेगा। थोड़ा सा विश्वास रखिएगा तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। घर में रह के ही आप ये फ्री में ये ट्रीटमेंट सीख सकते हैं। गैस फंसी होती है तो अंगूठों के दोनों तरफ आपको ये करना होता है। आजकल खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा बलगम है, घर पे आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट है ये, दबाने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। करिए, जानिए, समझिए। और ये साइटिका का पेन जिनको रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसमें आप ये कोई भी ऑयल यूज़ करके आप ये प्रेशर दबा सकते हैं, उससे आपको साइटिका में आराम अवश्य मिलेगा। दोस्तों, करिए, सीखिए। हाँ, रोज करना है 2 मिनट, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर भी ज़्यादा कोई दिक्कत है तो चिकित्सक को ज़रूर दिखाइएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।